जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपकी साहिबा जेके नेटवर्क से। मिस्टर कुबेर हैं, वहाँ के संस्थापक संचालक। उन्होंने पूछा मुझसे कि मैडम जी, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और आपको क्या उम्मीद है। तो मैं क्या बताऊं, मैं तो राइटर हूं, डायरेक्टर हूं, और जो भी सुशांत जी का केस हुआ उसके लिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही जांच कराएगी तो सामने आएगा कुछ, या फिर हमारे पीएम आगे बढ़कर कुछ करवाएं, सीबीआई जांच का ऑर्डर दें। अभी तक जैसा आप सभी को पता है कि हमेशा कुछ न कुछ नया क्लू आता है, और ये क्लू हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मीडिया तक जाता है। और हमारी मीडिया ऐसा नहीं कि चाहे तो कुछ भी पता कर सकती है, लेकिन मीडिया को शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। जब से 14 जून को सुशांत जी एक्सपायर हुए हैं, पुलिस तो बोल रही है कि फांसी लगाया है उन्होंने, पर मैं तो बोल ही नहीं सकती, कि सोच ही नहीं सकती है कि ऐसा बंदा वो फांसी लगा सकता है जो कि चांद पे ज़मीन ख़रीदा हो, और लॉकडाउन जैसे स्थिति में बोल रहा है कि जब मेरे पास कुछ करने को नहीं रहेंगे, कुछ पैसे नहीं रहेंगे, मेरे पास फिल्मों के ऑफ़र नहीं रहेंगे, तो मैं एक कैमरा लूँगा और शॉर्ट मूवी बनाऊँगा। जो इतना उत्साहित है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरिट लिस्ट में इंडियन, ये जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसमें 7th पोजीशन पे आने वाला बंदा कोई इतना नेगेटिव सोच ही नहीं सकता है। फांसी कैसे लगा लेगा? फांसी तो बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा डायरी लिखता था, लिखने पढ़ने वाला बंदा, मेरिटोरियस लड़का था। वो क्यों फांसी लगा रहा है? अगर फांसी लगाया है तो लिख के जाएगा ना, बताएगा ना कि उसके लिए उसके फैमिली जिम्मेवार है, कि प्रशासन जिम्मेवार है, कि कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिम्मेवार है, या कोई गर्लफ्रेंड जिम्मेवार है जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट, वो कोई स्ट्रगलर तो था नहीं, बहुत दिनों से मुंबई में स्ट्रगल करके सेट हो चुका था। और अभी जो 2 साल 4 साल से लोग उसमें लगे हुए हैं मुंबई में, उनकी वो कैटेगरी तो थी नहीं। वो सुपरस्टार था अपना, कितनी सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। वो मैं रिपीट करके टाइम नहीं बर्बाद करना चाहूँगी आप लोगों का। पर मेरा कुबेर जी को यही जवाब है कि इसका जो निदान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। और मैं भी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि कैसे भी जल्दी से जल्दी इसका निदान निकालें, क्योंकि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर पब्लिक वैसे ही कोसती रहेगी। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट आगे बढ़ के कुछ करे? पुलिस उनके अंडर में है। और अभी बिहार पुलिस आई जांच के लिए, तो बिहार पुलिस को उन्होंने ना उनका लैपटॉप दिया, ना मोबाइल दिया, तो बिहार पुलिस कहाँ से जांच करेगी? क्या जांच करेगी बताइए आप? उनके पास क्या है? जहाँ सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे जिस घर में, वो घर तो कब का खाली हो चुका है। जब एक्सपायर हुए थे उसी समय, दूसरे दिन ही खाली हो गया था। अब क्या बचा है उसमें जांच करने के लिए? तो एक लैपटॉप बचा है, मोबाइल बचा है, और भी तहकीकात के लाइक बैंक अकाउंट, उनके जो पैसे थे अकाउंट से कहाँ गए, कैसे गए, वाया मीडिया। और जो गर्लफ्रेंड उसके साथ रह रही थी रिया, तो उसकी मदर क्यों साथ में रह रही थी? ये सब बातें हैं तहकीकात करने की। रिया ठीक है, कल्प्रिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब वो बंदा मरा है तो 5 दिन पहले घर छोड़ के गई है। जब उसको पैसा निकालना था, ऐंठना था, उसके साथ रही, अपनी मदर के साथ रही। शादी हुआ नहीं, उसकी मदर साथ में रह रही है। शर्मिंदगी की हद होती है। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा नहीं हुआ है कि सास साथ में रह रही है बिना शादी के। शादी के बाद तो कोई रहता नहीं है। माँ बाप पानी तक नहीं पीता है बेटी के घर का। यहाँ शादी ही नहीं हुई है, माँ साथ में रह रही है, सासू माँ साथ में रह रही है। ये कहाँ का तरीका है? ये कौन सा देश है? हमारा देश का तो ऐसा कल्चर नहीं है। एनीवे, पर रिया चक्रवर्ती तो इसमें कल्प्रिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो भी आगे जाए केस, जहाँ तक जाए वो छुपती छुपाती जाए, और कहाँ तक कैसे उसको खोजेंगे, कोर्ट केस होगा, पुलिस केस होगा, ये अलग बात है।
पर एक एकदम क्लियर माइंड से सोचिए तो देखिए कि क्या आपको सामने दिखता है। और उसके अकाउंट में पैसा गया है, भाई आप उसकी वाइफ नहीं हो, ऑफिशियली यू आर नॉट वाइफ, तो आपके अकाउंट में पैसा क्यों जा रहा है? आप उसकी रखैल हो तो रखैल को उतना ही अमाउंट जाता है ना उसके अकाउंट में जितना उसकी ज़रूरत है। और उस रखैल ने उसकी सारी की सारी जो पैसे थे वाया मीडिया कैसे कैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। इट्स वेरी बैड। मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, मैं मेरा कुछ अब कंट्रोल में नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जुड़िए सभी लोग। आज कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जुड़िए, कुछ मैसेज लिखिए। कौन मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, मिस्टर अनिल अनुज मिले हैं अभी लाइव में। हेलो अनिल सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए, कुछ मैसेज लिखिए। मिस्टर जगदीश सिंह, हेलो, गुड इवनिंग। मिस्टर जगदीश, आपने लाइव जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट डाला है, मैंने एक्सेप्ट किया है, प्लीज़ जुड़िए। श्री राम सर भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर, नाइस टू सी यू हियर। जो जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज लिखिए। पहले मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज लिखिए। और आई थिंक जिनका फेसबुक अपडेट रहेगा वही जुड़ पाएंगे। अनिल सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कैसा है मुंबई अभी? क्या चल रहा है वहाँ? कुछ सुनाइए, मैसेज में कुछ लिखिए। मैं कुछ शेयर कर दे रही हूँ अपने आईडी पे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने आईडी पे शेयर कर दीजिए, सो दैट कि हमारा एक ये स्पेशल सेशन हम समझेंगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, अनिल सर, श्री राम सर और जगदीश जी। आपका मैंने एक्सेप्ट किया था पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। एनीवे, ट्राई कीजिए। आप लोग फेसबुक अपडेट कर लीजिए सो दैट हम लोग इजीली अपना काम आगे बढ़ाएं। और आज लाइव आने का मेरा एक ही मकसद है
कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे सुपरस्टार श्री, अब तो श्री नहीं रहे, लेट सुशांत सिंह राजपूत कुमार शैलेश जी, हेलो, 14 जून को वो एक्सपायर कर चुके हैं, पर अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आया है जिस पर हमें भरोसा हो, और न ही कुछ कार्रवाई हो पा रही है। उसी सिलसिले में हम यहाँ मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि बहुत देर पहले नहीं, आधे एक घंटे पहले ही मैंने सबको मैसेज दिया था कि प्लीज़ जुड़िए, थोड़ा बात करें हम लोग आपस में। और हम लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच जो भी सामने आ रहे हैं फिल्म से जुड़े डायरेक्टर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, और भी लोग जुड़ेंगे बाद में। तो डायरेक्टर्स सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं सोची कि एक क्यों ना लाइव आकर के सब आपस में थोड़ा बात कर लें। मुंबई की पोजीशन अभी बहुत खराब है। ओ, काम की वजह से, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे बहुत सिचुएशन सही नहीं है। जी पता है, पहला तो सिचुएशन कोरोना का है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला के रखा है, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला है जो हमारे देश में गरमाया हुआ है। और या तो लोग ठीक नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको जल्दी से सही इसकी जांच नहीं करवाना चाहती, या फिर कोई ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर जरूर है जिसकी वजह से वो इसकी तहकीकात सही तरह से नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई, इवन कि सुशांत सिंह राजपूत अगर एक फांसी लगा के मरे होते तो क्या हो सकता था, और किसी ने मारा तो कैसे मारा, और सोशल मीडिया में ही बातें आ रही हैं। और मीडिया ने भी, सभी मीडिया को तो हम नहीं बोल सकते, कुछ मीडिया बात सामने लाई है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि आज तक में भी न्यूज आ रहा है, और भी 1-2 चैनल वाले दिखा रहे हैं सुशांत जी को लेकर के। पर बीच में तो एकदम सब चुप्पी साध के बैठे हुए थे, जैसे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी और देश का रहने वाला है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, मर गया तो मरा करे, ऐसे ऐसे बहुत लोग मरा करते हैं, इस तरह की उनकी सोच हो गई है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने दायरे से निकल के काम करना पड़ेगा। एक मिनट, उनको अपने दायरे से, मैं अभी लाइव में हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? लाइव आके बात कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने दायरे से निकल करके जो उन्होंने अपने को बांध के रखा है कि नहीं हमें ये करना है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। अभी जैसे पूरी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप्पी साध के बैठी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं के बीच का लड़का है, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, और जैसे बाकी लोग करते हैं। पर एक मैं देखती हूँ कंगना रनावत बोल रही है लड़की, और बीच बीच में कोई एक आर्टिस्ट बोल के चला जाता है। पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। ऋषि प्रकाश मिश्रा सर, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। ये हमारे झारखंड रांची के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने जीफा फिल्म फेस्टिवल भी चलाया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि लाइव में मेरे साथ जुड़ें और थोड़ा अपनी बात रखें। मैं इसलिए लाइव आई हूँ कि डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी लोग जुड़ें, मोस्ट वेलकम। अपनी बातें रखें सो दैट कि पब्लिक के बीच में भी कुछ अच्छी बातें
जाए। और हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, जितने भी फिल्म डायरेक्टर हो चाहे आर्टिस्ट हो, ये बिना मतलब का जिंदाबाद मुर्दाबाद ये हो वो हो, ये ऐसा सोच हम लोग रखते ही नहीं है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छा से तहकीकात हो जाए। जो भी सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, चाहे उन्होंने फांसी लगाया हो या फिर किसी ने मारा हो, अगर हमारी ये डिमांड है कि उनकी सीबीआई जांच हो, तो उसमें क्या कहाँ पे रोक हो रहा है? या फिर उधर बिहार से पुलिस आई तो पुलिस को क्यों नहीं जांच करने दिया गया? इवन कि उनका लैपटॉप, सुशांत सिंह का लैपटॉप, उनका मोबाइल कुछ प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो फिर बिहार पुलिस जांच कैसे करेगी? क्या आधार, क्या बेस लेकर के वो अपना काम आगे बढ़ाएगी? तो इसी सिलसिले पे जितने लोग रहेंगे बात करेंगे तो कुछ न कुछ सामने आएगी ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऋषि सर से कि प्लीज हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। प्लीज सर जुड़िए आप हमारे साथ, थोड़ा बात कीजिए, फिर और लोगों को भी मैं लाइन पे लेकर बात करना चाहूंगी। गुड इवनिंग सर, नाइस टू सी यू। नमस्कार। आप कैसे हैं? बस आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने का जी नहीं। स्थितियां हैं जी जी जी। जिस तरह का जो आपने अभियान चलाया है और जो स्थितियां हैं सुशांत सिंह जी राजपूत को लेकर के, मुस्कुराना भी एक लगता है कि जैसे कोई खता कर दी है हमने। हम मुस्कुराना भी नहीं चाहते हैं, बहुत दुख हो रहा है इतने अच्छे कलाकार को खोकर। वास्तव अनिल में अनुज, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अनिल अनुज करके कोई है, अनिल अनुज, जी जी है ना, उनका इसमें मैं आ रहा देख रहा है। हूँ बार बार आ रहा है इसमें। जी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल, आज है आपकी वीडियो भी करा रही है। सर आपका तो वीडियो चला गया, अभी फिर से प्लीज ऐड हो जाइए। सर फिर से मैसेज दीजिए प्लीज। ऋषि सर फिर कुछ मैसेज दीजिए, हेलो लिखिए स्क्रीन पे, तो फिर मैं जोड़ पाऊंगी। मैंने फिर से कोशिश किया है ऋषि सर को लाइव लाने का। यस सर जी। ठीक है। तो अनिल अनुज एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अगर सीरियस हो जाए। महाराष्ट्र सरकार कभी सीरियस नहीं होगी भाई, अनुज भाई। इसमें महाराष्ट्र सरकार के बच्चे फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र सरकार है, वो बॉलीवुड के गैंग के साथ पार्टनर है। खान एंड आदित्य पंचोली एंड फैमिली के साथ पार्टनर है। जी जी मेजर, आपको पता है कि आदित्य पंचोली के पास कोई काम नहीं है, कोई फिल्में नहीं आ रही हैं, लेकिन जी ही इज अ मैन ऑफ 1000 करोड़। कैसे 1000 करोड़ का आदमी आदित्य पंचोली कैसे है? क्योंकि बहुत सारे हिडन एजेंडाज हैं, बहुत सारे हिडन बिजनेस हैं इन लोगों के, क्राइम है, और ये लोग शोषण करते हैं। ये लोग टैलेंट का शोषण करते हैं। ठीक है, आप देख जी लीजिए कितनी बड़ी गुंडागर्दी है मेजर, की बिहार पुलिस जाती है और उसको धकिया के कैदी वैन में घुसा दिया जाता है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुंबई गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए इस डर से मुंबई पुलिस जो है अपने आकाओं को बचाने के लिए इस तरह का करतब कर रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुंबई पुलिस खराब है, बहुत स्मार्ट पुलिस है मुंबई पुलिस, लेकिन अभी उसके गले हुई है, क्योंकि उसका जो बॉस है, मतलब मुख्यमंत्री है या जो भी है, वो उनका परिवार फंसने जा रहा है। आखिर क्यों बार बार वो बोल रहे सीबीआई जांच नहीं करेंगे, सीबीआई जांच नहीं करेंगे? अरे करा लो। अगर तुम दूध के धुले हो तो सीबीआई जांच कराने या कोई भी जांच कराने में तुमको क्या परहेज है? हम जी मानते हैं, मैं ऋषि प्रकाश मिश्रा, मैं व्यक्तिगत रूप से सुशांत को जानता था, पहचानता था। वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता।
इवन कि आप मुन्नी का जब मुझे जानती हैं, मैं भी आत्महत्या कर लूं तो आप कभी मत मानिएगा कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूं। नहीं सर, हम आप नहीं लोग कर रिक्शा सकते। चला लेंगे, मेरे ऐसा व्यक्ति रिक्शा चला लेगा, आसमान में भी उड़ जाएगा और रिक्शा भी चला लेगा। इसी तरह का व्यक्ति था, 2 हाथ से एक साथ लिखने वाला सुशांत सिंह राजपूत। मैंने ऐसे व्यक्ति को जीवन में नहीं देखा जो 2 हाथ से 2 लोगों को 2 तरह के कंटेंट लिखता हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं बहुत तनाव में हूँ। जब से वो गया है तब से मैं तनाव में हूँ। आप आगे बढ़िए और भी लोगों की राय लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? मोस्ट वेलकम। और नहीं, बाद में भी फिर बोलेंगे और भी लोगों को बोलने दीजिए। हम तो बोलेंगे तो रात भर बोलते रह जाए, इसलिए नहीं नहीं ऐसा बोलेंगे। हाँ, नहीं, आप ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देती हूँ और नहीं, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, सुशांत के जाने का बहुत दुख है। जैसे और हाल लाखों करोड़ों लोगों को आपको दुख है, सबको दुख है, मुझे भी बहुत दुख है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं भी सुसाइड करके जाऊं वहां और पूछूं नहीं, सुशांत से कि आखिर तुम क्यों ऐसा किए। लेकिन मेरे को डर नहीं लगता है, पता नहीं जो रास्ता। जी, नहीं ऐसा नहीं सोचने का है। और जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऋषि सर, आपका कनेक्शन लगता है कि कट हो गया है। ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। हेलो। यस। हाँ, ऋषि सर चले गए। ऋषि सर ने बहुत अच्छी बात ये कही कि वो पर्सनली सुशांत जी को जान रहे थे और वो सुसाइड नहीं कर सकता था। और सही में जो बंदा चांद पे जमीन खरीद के रखा हो और मेरिट लिस्ट में, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग मेरिट लिस्ट में 7th पोजीशन पे हो, और उसने बहुत कुछ सपना देख के रखा था। और उसने तो ये भी बोला था कि अगर मुझे कोई फिल्म नहीं मिली तो एक कैमरा खरीद के मैं शॉर्ट मूवी बनाऊंगा। इतना सोचता है। तो ऐसा बंदा कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड कर सकता है? और मेरे साथ कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे। मैं अनुज सर को जोड़ना चाहूंगी। अनुज सर प्लीज जुड़िए, कुछ बातें कीजिए हमारे साथ। आप भी सीनियर डायरेक्टर और आर्टिस्ट हैं हमारे बॉलीवुड के। मैं चाहूंगी कि कुछ बातें आप भी बोलें। प्लीज जुड़िए हमारे साथ। अनिल, अनुज सर, आपको मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सर, अपना फेसबुक जरा अपडेट कर लीजिए। अनिल सर, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं हरीश सर को लाइन पे लेती हूँ। हरीश सर कुछ बोलिए तब तक, फिर वो अपडेट करते हैं तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। हरीश सर, आपका भी मोबाइल अपडेट नहीं है। हरीश सर, आपका भी मोबाइल अपडेट नहीं है। प्लीज आप लोग अपना फेसबुक अपडेट कर लीजिए तो आप लोग जुड़ पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने भी अभी जस्ट अपडेट किया है। अनिल शाह, आप लाइव नहीं आ सकते बट मैसेज के थ्रू ओके बातें करूंगा। ठीक है, अपना कुछ मैसेज दीजिए। और कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, प्लीज जुड़िए। हरीश सर, आप लाइन पे आइए, प्लीज जुड़िए हमारे साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ अपनी बातें कहें, सामने रखें। मैं अकेले तो कितना बोलूंगी। और एक ही सब्जेक्ट है और एक ही मुद्दा है कि भाई कैसे भी उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच हो। अगर सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है तो बिहार पुलिस
आई जांच करने के लिए, तो उसको क्यों नहीं जांच करने दिया गया? और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको मना कर रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा करने वाला कौन होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा बोलता है तो उनका बहुत बड़ा मिस्टेक है। इनफैक्ट ये उनका अधिकार क्षेत्र में है, पुलिस उनके अंडर में है, तो उनको अब तक सब कुछ क्लियर कट करके दे देना चाहिए। इसके पहले भी पालघर घटना में भी कुछ, मुझे तो अभी समझ में नहीं आया कि कुछ उन्होंने किया है। वैसे ही सुशांत सिंह का केस भी वैसे ही रफा दफा हो रहा है। इवन हरीश सर, आपको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? एनीवे, और कोई है साथ में? नीरा दुबे, देहुरे, नीरा जी हैं। ओके, कुछ मैसेज लिखिए उधर से। नीरा जी कुछ मैसेज लिखिए तो मैं इधर से आपको जोड़ पाऊंगी। लाइव कार्यक्रम बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोग दूर में रह के बात कर सकते हैं, आमने सामने अपनी बातें। हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों से मैच ना करे, या हम लोग मान लीजिए 10 लोग जुड़े हैं तो 10 लोग आपस में एक मत पे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बातें सामने आएगी ही ना। ऋषि सर ने बोला कि उनके अपने कोई हैं जिनको बचाने के लिए जांच नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो नेचुरली किसी को बचाने के लिए ऐसा हो पा रहा है। तो प्लीज जुड़िए। जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? अपना फेसबुक अपडेट नहीं किए हैं लगता है, ऐसे नहीं हो पाता है। लाइव आने के लिए थोड़ा फेसबुक अपडेट करना ही पड़ता है। अनिल जी, आप जुड़िए, कुछ बोलिए, हमारे साथ बात कीजिए। और किन्हीं का शो नहीं हो पा रहा है। हरीश सर, आप भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपका फेसबुक अपडेट नहीं है। प्लीज आप अपडेट कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, अभी हम तो हैं ही लाइव। कुमार शैलेश, आपका भी मोबाइल अपडेट नहीं है फेसबुक। फेसबुक अपडेट कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं जुड़ पाएंगे आप लोग। अच्छा, ऋषि सर बोल रहे हैं जोड़ें, तो मैं आपको जोड़ रही हूँ। चलिए, सर बात कीजिए। दोबारा जोड़ने के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ऐसा है कि हम सबों को आवाज उठानी होगी जी। ये क्लियर कट मर्डर का केस है। आप देख रहे हैं कि जैसे बिहार पुलिस पहुंची तो मुंबई पुलिस के पैरों के नीचे से धरती हिलने लगी। क्यों क्यों धरती हिलने लगी? अगर मान लिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास पुलिस आ जाएगी तो मैं कांपने लगूंगा, अंदर ही कांपने लगूंगा। और अगर मैं पाक साफ हूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुंबई पुलिस के आका फंसे हुए हैं इसमें। ठाकरे परिवार का नाम आ रहा है और दे आर पार्टनर्स ऑफ खान, आदित्य पंचोली, इन लोगों के, ये लोग पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और यही कारण है कि मुंबई पुलिस इसका सही ढंग से जांच नहीं कर रही है और ये आवाज उठाने की जरूरत है। मैं सुशांत सिंह राजपूत को व्यक्तिगत रूप से जानता था। वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है, बस इतना ही जान लीजिए। 5 डायरिया लिखने वाला, जो पिछले 1 साल में 5 डायरिया लिखता हो, वो अपना सुसाइड नोट लिख के नहीं मरेगा। और उसकी कोई डायरी का तो सर कोई कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा है। कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई मरेगा तो कम से कम लिखेगा ना कि अगर मैं मरता हूँ सुसाइड करता हूँ तो कौन देता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या गवर्नमेंट जिम्मेवार है या क्या, उसको लिखेगा ना। ऐसा फिर नहीं। और बॉडी में अभी इतने निशान क्यों हैं?
आंख के पास निशान है, पेट के पास निशान है, पैर पैर टूटा हुआ है, क्यों? हाँ, उसके पूरे बॉडी में निशान है। और मतलब बहुत सारी बातें ना, लाइक अगर वो उसका जो बॉडी जो मैंने वीडियो देखे हैं उसके फिंगर हिट रहे हैं, और उसका जो पोस्टमार्टम होता है वो बहुत दूर 60 किलोमीटर दूर होता है। क्यों उसको कौन वहां पे लेके जाने के लिए बोला? और जहाँ उसका लोकेशन था, हाउस लोकेशन था, उसके आसपास क्या कोई हॉस्पिटल नहीं था? और अभी एक रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड एक रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, और अभी शादी हुई नहीं थी, और रिया चक्रवर्ती की मदर उस घर में साथ में रह रही थी। आप ये सोचिए कि शादी हुई है और आप एक लड़की। सोचिए, हाँ आप सोचिए मेजर, कि बंगला जो संस्कृति है ना, वो भारत की एक बहुत ही मजबूत और आधारभूत संस्कृति है। बांग्ला जी संस्कृति की वो लड़की, बांग्ला संस्कृति की वो लड़की इतनी एडवांस हो गई कि अपने माँ बाप और सबके सामने जो है वो लिव इन में रह रही है। ठीक है, थोड़ी जी गलती हमारे हमारे सुशांत की भी थी इस मामले में, थोड़ी गलती थी। इतना इंटेलिजेंट था लेकिन ये गलती कर गया वो, ऐसी लड़की को उसने लिफ्ट दिया। बहुत दुख हो रहा है लेकिन। हाँ, ये तो है, ये गलती तो मैं मानती हूँ कि उसने पहले एक जो टीवी आर्टिस्ट थी, बाद में फिल्मों में आई, उसके साथ रिलेशन था, बाद में इस बंगाली अंकिता लड़की के लोखंडे, साथ। अंकिता लोखंडे आज भी सुशांत के पिताजी को पापा कहती है, तो ये बड़ी बात जी है। मैंने एक हाँ, मराठी लड़की, हाँ, उसका तो अच्छा ही खबर आ रहा है बीच बीच में कि वो मिलने भी गई थी, पटना भी मिलने गई थी, और यहाँ मुंबई में भी आई थी, और के जो भी रिलेटिव्स आए थे उन लोग से मिलने के लिए गई थी उसके। लेकिन इसके बावजूद इतना होने के बावजूद अभी देखिए कि रिया चक्रवर्ती अभी अपना बर्थडे मना रही है, तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद मतलब उसको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि 15 करोड़ की बात है, तो 15 करोड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छोटा सा अमाउंट है, वहां खरबों रुपया डेली आ रहा है जा रहा है। रिया चक्रवर्ती एक छोटी सी मछली मुझे लग रही है, और उसका नाम बीच में आ रहा है, और बाकी जो लोग हैं उसको एक मीडिया बना के रखा है, एक माध्यम बना के रखा है। और जो और मुझे ये बड़ा ताजुब हो रहा है कि देखिए अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक, मैं बार बार ये बात दोहराना चाहूंगी, इस सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन एक नहीं शो पे नहीं, महानायक मत बोलिए। अगर अभी वो वो महानायक होता, हेलो, जी हाँ सर सुन रही हूँ। अमिताभ बच्चन अगर महानायक होता तो महानायक को कोरोना नहीं होता। जी वो महानायक नहीं है, वो हत्यारा है का, जिनका आज सिंगापुर में देहांत हो गया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अमर सिंह ने ही अमिताभ बच्चन को दूसरी जिंदगी दी, जी और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया में लिखा कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं मुंबई में टैक्सी चला रहा हूँ। पता कर लीजिए, जी जी आज वो नहीं है। लेकिन अमिताभ जैसा गद्दार एक शब्द नहीं बोला उनके श्रद्धांजलि में। अब वो सोचिए एक कि ऐसा, अमिताभ बच्चन है सो कॉल्ड कोरोना, मेजर मेजर मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ कि अमर सिंह एक ऐसे चाणक्य थे भारतीय राजनीति के, जी जो हमेशा हारते रहे, लेकिन कभी हार मानी नहीं। और उन्होंने कितने लोगों को विजेता बना दिया।
कितने लोगों को? अमिताभ बच्चन को, जी मुलायम सिंह को, जयाप्रदा को, क्या की? पर उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बन पाया, ना राजनीति में ना फिल्मों में। खैर ये तो चलिए। खैर डिस्कशन की बात है। पर वही मैं बोल रही हूँ कि जिसके लिए जिस कोरोना के लिए पूरा देश अमिताभ बच्चन की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही, वो अमिताभ बच्चन फिल्म का ही एक आर्टिस्ट के लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। ना। मुझे बहुत दुख है, ऐसा एक डर सुशांत सिंह गया के लिए है। कुछ नहीं बोल पाए। इनको जितनी गाली दे उतना कम है, जितनी गाली दे उतना कम है, और इनको भी बायकॉट करें हम लोग। बिल्कुल बायकॉट करना पड़ेगा सर। इनकी फिल्में क्यों देखें हम, क्यों देखें इनकी फिल्में? हमारे हार्ड अर्न मनी होती है, उनकी फिल्मों को टिकट खरीद के पब्लिक क्यों देखे बताइए? जब ऐसा उनका, और सोचिए कि उनका बेटा फ्लॉप है, फिर भी बार बार उसको फिल्मों में रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब। और जो हमारे रियल हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो टिकटॉक पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखिए ना कि ये जो नेपोटिज्म की जो बात आ रही है वो गलत नहीं है। नेपोटिज्म ने ही मतलब एक तरह से स्ट्रगल करते करते लोगों को परेशान तो किया ही है। इनका तो केस ऐसा अनसुलझा बना दिया है ना, मैं अनसुलझा नहीं बोलूंगी, पूरा सुलझा हुआ है। लेकिन कम से कम सीबीआई को आगे करना चाहिए जांच के लिए, या फिर बिहार पुलिस आई है तो उसको सहयोग देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। अगर नहीं कुछ ये कर बात सकते, आपने सही कही। अगर ये आपने कुछ कहा। उसका करने का हिम्मत नहीं तो रिजाइन करो। किस लिए वहां ये पे सब बैठे क्या हो? लेने किस लिए देन? गवर्नमेंट? ये बाल ठाकरे साहब का नाम खराब कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे। माने शिवसेना भगवान शंकर के नाम से बनी हुई पार्टी बर्बाद कर रहे हैं ये उद्धव ठाकरे और उनका बेटा एक नंबर का अयाज आदित्य ठाकरे, और यही शामिल है दिशा सालियान की हत्या में, और उसी से जुड़ी हुई कहानी है ये। मैं पूरी तरह से अभी सीबीआई अफसर बनते ही जी रहा हूँ कोरोना काल में घर में रहकर, इसी पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। नहीं मतलब इस विषय से तो हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। ना। सुशांत का केस ऐसा है कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, बस उसी में अटके हुए हैं। मतलब मीडिया तो बीच में एकदम ऐसा चुप हो गई कि नहीं, सुशांत नाम का कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। अभी 2 दिन से देख रहे हैं कि कुछ न्यूज आ रहा है, और वो आज का तो ऐसा केस हुआ कि लगता है चैप्टर ही क्लोज हो गया, कुछ उसमें तहकीकात करने की जरूरत ही नहीं। अरे मीडिया बिका हुआ है। ये तो अर्णव गोस्वामी ने जो है आग लगाई, तो जाके और भी चैनल वाले होश में आ गए। लेकिन सब बिके हुए हैं। काम करते हैं, अगर टीआरपी नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेंगे। मीडिया का यही हो गया है बस। मीडिया कमीना हो गया है। ठीक है कमाओ, लेकिन जो वास्तविक समाचार न्यूज है सोशल मीडिया में, अभी सुशांत को छोड़ के और दूसरा कोई मैटर ही नहीं है। बीच में बहुत कुछ आ रहा है जा रहा है, लेकिन सुशांत का न्यूज जा नहीं रहा है, वो जिंदा है। बिल्कुल। और बीच में कुछ नहीं था, अभी अचानक से रिया चक्रवर्ती आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम जानबूझ के कहीं से प्लांट किया गया। अगर नहीं प्लांट किया गया तो तहकीकात कराओ ना, सामने क्या है मामला, वो कैसे आएगा जब तक जांच नहीं होगा? आप उसकी लैपटॉप नहीं दे रहे हो, उसकी मोबाइल नहीं दे रहे हो, बिहार पुलिस को खदेड़ के बाहर कर दे रहे हो, कौन जांच करेगा उसको? नहीं, इस मामले में अगर मेरी आवाज बिहार तक जा रही है, डीजीपी पांडे तक जा रही है, जी तो कौन सा ऑफिसर को भेजा है इन्होंने बिहारी के नाम पे कलम? अरे एक बिहारी 100 पर भारी, वो क्या हो गया? हमने बिहार के
बिहार के पुलिस ऑफिसर को हम्म, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस ढकिया के ऐसे ले जा रही है जैसे कोई अपराधी को ले जा रही, और हमारा दरोगा ही होगा वो इंस्पेक्टर होगा, उसको वो धक्का खा के जा रहा है। अरे किसी जाबाज पुलिस अफसर को भेजना चाहिए था ना। क्या कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे? शर्म की बात है, बिहारी के नाम पर कलंक करवा रहे हैं। 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। अभी हमारे बीच सौरभ जी हैं। सौरभ भारद्वाज जी, हेलो, गुड इवनिंग। आप भी अपनी कुछ बातें रखिए। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आइए, हमारे से जुड़िए। आपका भी फेसबुक अपडेट नहीं है, आपका भी नहीं आ पा रहा है। अच्छा, अभी ऋषि सर ने बंद नहीं किया है। ओके, एनीवे, इस मामला को महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह ही रही है कि बिल्कुल ठंडा हो जाए और बंद बस्ते में चला जाए, लेकिन ये नहीं कि हम बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं तब इस मामले को सामने ला रहे हैं या पब्लिक सामने ला रही है। ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में, अब तो विदेशों में भी इसकी बातें चल रही है। लोग विदेशों में भी बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस मामले को अभी तक सुलझा क्यों नहीं पा रही है, क्या हो गया? सौरभ जी, आप कुछ लिखे हैं? एक मिनट में। गुड डिस्कशन। ऋषि सर जी इस केस को बहुत हद तक समझ चुके हैं। आई होप बहुत जल्दी गुत्थी सुलझ जाएगी। ओके, मेजर अभी हमारे, हेलो सर, देख पा रही हूँ। गुत्थी तब सुलझेगी जब महाराष्ट्र ईमानदार होगा। जी जी, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ, जब तक ईमानदारी से काम नहीं होगा तो फिर ये मामला सुलझ ही नहीं पाएगा। जहाँ के तहाँ ऐसे ही पड़ा रहेगा। चाहे वो बिहार पुलिस आए, चाहे सीबीआई आए, सीबीआई को भी हेल्प करना ही पड़ेगा। सीबीआई ऐसे क्या जांच करेगी? आप उसको कुछ दीजिएगा ही नहीं तो फिर कहाँ से जांच करेगी? और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मामला को एकदम से उस पर पानी होता जा रहा है। कुछ प्रूफ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या जांच करेंगे? जी, कुछ बोल रहे थे सर आप? नहीं, मैं ये बोल रहा था जी, अभी मैंने एक चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट देखा पूरा। ये आज तक वालों ने दिखाया। जी जी, पूरा फ्लैट खाली है, मतलब सब कुछ हटा दिया गया। वो एक एकदम खाली फ्लैट है। ऐसा क्यों? फ्लैट को खाली नहीं होना चाहिए था। घटना के समय जिस स्थिति में था उसी स्थिति में अभी भी बरकरार रहना चाहिए था ताकि जांच आगे बढ़ सके। अभी तो पूरा साफ है, जैसे कोई घर लेने आ जाए, पूरा फ्लैट खाली है। पर तो उनके गार्जियन को भी ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। उस फ्लैट को यथास्थिति छोड़ देना चाहिए। जी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर, ये अपने अनिल अनुज जी बोल रहे हैं, वो भी फिल्म डायरेक्टर हैं। वही बोल रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सिस्टम सही होना चाहिए जो नहीं है। अरे होना चाहिए मतलब क्या? आप क्या कर रहे हैं? होना चाहिए कौन करेगा?
कौन करेगा? होना चाहिए भी तो कौन करेगा? ये बताइए ना, खाली होना चाहिए। पूछिए कौन करेगा? नहीं, कभी देखिए सर, यहाँ पे आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उन लोग को भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। वो लोग क्या है, किस लिए केवल वहाँ पे आर्टिस्ट अपना एनरोलमेंट करते हैं, भाई फीस देते हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, उसका अरे एक सब फोटो मेरे को खिंचाने के लिए रहता है। जी, उसके बाद उनका कुछ रोल नहीं रह जाता है। मेजर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी जिम्मेवारी से दूर भागता है और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आगे रहता है। कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेवारी को लेना नहीं चाह रहा है, जिम्मेवारी उठाने की उनको जरूरत ही नहीं समझ में आ रही है। चलो भाई, वहां भी अगर 10 स्टाफ हैं तो किसको पड़ी है? किसी ने पूछा कि आप आर्टिस्ट एसोसिएशन चला रहे हैं तो आपकी भी कुछ उसमें रोल होता है, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। ना कोई पूछने गया, ना वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। चलिए पूछिए और लोगों से जी जी जी, मैं पूछती हूँ, मैं लेती हूँ बारी बारी से सबको। आप सुनिए, फिर बाद में आपका अनुज जी जो है जी, अपना भार जो है वो झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन में डाल देता है। अरे भाई एसोसिएशन में क्यों डालते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। ये खुद क्या कर रहे हैं तो कुछ बता नहीं रहे। ये करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। थोड़ी होता मैसेज कर रहे हैं कोई कि कल से स्पेशल मैसेज चालू करें। आई थिंक हरीश सर एक हैं हमसे जुड़े हुए, ये भी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, अभी इन्होंने काम शुरू किया है, तो ये भी बोल रहे हैं कि मैसेज चालू करना चाहिए उनके लिए। कल से स्पेशल मैसेज चालू करें। क्या स्पेशल मैसेज क्या उनके लिए फालतू बात है जब क्या होता है स्पेशल मैसेज? हरीश जोशी, आप बताइए। हरीश जोशी इन्होंने बोला क्या होता है स्पेशल मैसेज? और सारे मैसेज अभी ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो एक बार सब यस सर जी। ऋषि सर, थैंक यू ऋषि सर, आपके बहुमूल्य समय हमने लिया, आपने अपने अच्छे अच्छे जो भी विचार दिया। आप सुशांत जी से सीधे तौर से जुड़े हुए थे, तो नेचुरली आपका गुस्सा वाजिब है, और बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, जांच नहीं हो पा रही है, और हम लोग भी इकट्ठे होके नहीं कुछ कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि अगर डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट सभी मिलके बात आगे करें, बात उठाएं, तो शायद कुछ जल्दी हो जाए, अच्छा होए। और केवल ओके नेटवर्क प्रॉब्लम
इज वेरी बैड। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया। आई थिंक मेरी पिक्चर वॉइस आपको क्लियर जा रही होगी। हरीश सर आप आएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज जुड़िए हमसे। मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप लोग कुछ कुछ बोलिए। अगर नहीं बोलते हैं तो कुछ मैसेज भी कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं? पहले अपना कैमरा सही कर, आपका स्लो है।